बोला ना हिंदू राष्ट्र बना के क्या कर लेंगे। किसी बच्चे को बोलिए ना संविधान पढ़ाने के लिए, सरकार के तो पसीने आ जा रहे हैं संविधान पे। हिंदू कोई धर्म नहीं है, ये तो ब्राह्मणों ने हिंदू 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 एक धर्म बना रखा है। हमें शूद्र ही कहा जाता है ना। उनको प्रॉब्लम है ना, SC ST उनके घर के बगल में नहीं रह सकता। वो बोलते तू कहीं और चला जा, कहीं और जाके रह। पुतों का कहना है कि इसके घर को उजाड़ के मानेंगे। मेरे बेटे को तो संविधान चाहिए, मैं अपने बच्चे को संविधान पढ़ाऊंगा। अभी जो समाज की जो चिंताजनक लोग हैं, जो चिंता कर रहे हैं, वो तो अभी इसको शुरुआत किए हैं। आने वाले समय में आप इसे देखेंगे तो मतलब जिस लेवल पे इससे कई हजार गुना ज्यादा होगा, क्योंकि लोग जागरूक हो रहे हैं। जब लोग जागरूक होंगे तो अपने हक की बात करेंगे, और जब हक की बात करेंगे तो जो भी सरकार है, कोई भी रहे, वो तो बौखलाएगी, वो तो पागल होगी। तो देश संविधान से चलेगा, धार्मिक ग्रंथों से चलेगा? सर देखिए, देश तो संविधान से ही चलेगा, धार्मिक ग्रंथों से किसी का उत्थान नहीं होगा। चाहे ग्रंथ कितना हो पढ़ लीजिए, वह आपको जीना नहीं सिखाएगा। अगर जीना है और अपने हक को पाना है तो हमें संविधान ही पढ़ना होगा, क्योंकि संविधान से ही यह देश चलेगा, ना कि किसी ग्रंथ से देश चलेगा। एक ग्रंथ एक मन गढ़ंत कहानी है, जिसे पहले जो थे, जैसे बोल सकते हैं ब्राह्मण या कोई भी, इन लोगों ने एक मनगढ़ंत कहानी बना रखी है, जिसको लेके लोग आज अंधभक्ति अंधविश्वास फैला। मोहन भागवत कह रहे हैं कि जो जाति है वो पंडितों ने बनाई है। हाँ, मोहन भागवत जी ने बहुत दिनों बात पहले कह देनी चाहिए थी कि रियल में जात जो है ना, जात को पंडितों ने एक तरह से बांटा है कि तुम फला हो, तुम फला हो, तुम फला हो। पंडित तो ये भी बोलते कि वो ब्रह्मा के मुख से पैदा हुए हैं। कभी आपने सुना कोई मुख से पैदा हुआ है? ऐसा नहीं है, यह एक मनगढ़ंत कहानी है। कह रहे हैं कि पंडितों को फंसा के ब्राह्मणों को बचा के मोहन भागवत। नहीं, ऐसा नहीं है। पंडित और ब्राह्मण में अंतर क्या है? वो तो अंतर बता रहे हैं ना। पंडित कोई भी हो सकता है ना। देखिए, सुनिए, अभी अगर पंडित कोई हो सकता है, किसी बड़े मंदिर में किसी छोटे को पंडित बना के पुजारी रख दीजिए ना। लास्ट टाइम जब मैं यहाँ पे आया था तो मेरी एक बात हुई थी, एक ब्राह्मण ने मतलब बहुत ही ज्यादा बात करे। मैंने बोला कि मंदिर में मुझे पुजारी रखवा दो, क्या फर्क पड़ता, आपका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, मेरा तो उत्थान हो जाएगा। आप पुजारी नहीं बन सकते? नहीं बन सकते ना, नहीं बन सकते? क्योंकि मैं शेड्यूल कास्ट में आता हूँ, और शेड्यूल कास्ट का कभी पुजारी हो ही नहीं सकता है। ये पुजारी तो वही हो सकता है ब्राह्मण या पंडित, उसके शेड्यूल कास्ट वाला पुजारी नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। कैसे होगा पुजारी? वो तो कहीं लिखा नहीं है किसी शास्त्र में। पर शास्त्रों के अनुसार पुजारी बनेगा। हाँ, पुजारी तो शास्त्रों के अनुसार ही बनता है। क्या बात कह रहे हो पटेल जी आप? जो सच है मैं वही बता रहा हूँ कि शास्त्रों के हिसाब से पंडित और ब्राह्मण ही पुजारी हो सकता है। देश में जातिवाद नहीं है, अब जाति खत्म होगी, छुआछूत भेदभाव सब खत्म हो गया। नहीं, ऐसा खत्म नहीं हुआ, लेकिन आने वाले समय में खत्म हो जाएगा। जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ेगा और अंतर जाति विवाह बढ़ेंगे, ऐसे ही छुआछूत का भेदभाव खत्म हो जाएगा। तो आप लोग कहते हैं हम हिंदू नहीं है, ऐसा क्यों कहते हैं आप लोग? सर, हिंदू एक धर्मावली है। जैसे हम चाय में एक पानी को ग्लास में डाल के पीते हैं ना, तो ये समझिए कि अगर डायरेक्ट पानी को उठा के पीना तो हाथ से पीना पड़ेगा। एक जीवन शैली है हिंदू। हिंदू कोई धर्म नहीं है। ये तो ब्राह्मणों ने हिंदू 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 एक धर्म बना रखा है। इनके सिवाय कोई और बताए ना, किसी और देश में है क्या? पूरा वर्ल्ड में हिंदू एक संक्षिप्त में रह गया है। देश में तो हिंदू की लड़ाई हो रही है, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात। अगर हिंदू राष्ट्र की लड़ाई नहीं करेंगे तो आगे राज कैसे करेंगे? इन्हें राज भी तो करना है। इन्हें थोड़ी नहीं, देश से थोड़ी ना मतलब, उन्हें तो अपने शासन राज से मतलब है। वो तो राज करेंगे ना, बस उनको अपने राज से मतलब है। कोई 80-20 की बात करता है, कोई मस्जिद के मदरसों की बात करता है। अगर मस्जिद मदरसों की बात नहीं करेंगे तो राज कैसे करेंगे? आज मथुरा में कोई वर्ड नहीं है, मथुरा में कोई उनके पास जुबान नहीं है, वर्ड नहीं है कि इस पर मथुरा पे बात कर सकें। उन्हें आने वाले समय राज करना तो कोई ना कोई तो विकल्प ढूंढेंगे ना। यानी सनातन को बचाना है। हाँ, सनातन को बचाना है और ग्रंथ लोगों को पढ़ाना है। उनसे कहिए ना कि संविधान पढ़ाएं। अगर संविधान पढ़ाएंगे तो लोग आगे एक्टिव हो जाएंगे, फिर अपने हक की बात करेंगे। आज जो लोग हक की बात करें कुछ % लोग हैं, ये टोटल 55% और 53% 80% नहीं है। हिंदू ग्रंथ पढ़ के दुनिया आगे बढ़ रही है और भारत वाले हिंदू ग्रंथ पढ़ नहीं रहे। वही आगे बढ़ सकते हैं, वो आगे बढ़ सकते हैं। और वो रामायण में एक दिखाया था पुष्पक विमान ना, वो पुष्पक विमान अभी भी बना सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ अपने लिए तो बनाए, लेकिन बना नहीं सकते। उनको भी जाना तो एरोप्लेन में ही जाएंगे। क्यों विरोध करते हैं हिंदू? सर, मैं हिंदुओं का विरोध नहीं कर रहा। जो हिंदू धर्म है, जो धर्म को काट छाट के जो जनता को बेवकूफ बना रहे हैं, ये जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। सारे पिछड़े कह रहे हैं हम शूद्र हैं, यूँ कौन सी बात भाई? हमें शूद्र ही कहा जाता है ना। आपको एक छोटी सी कहानी घटना बता रहा हूँ। मेरे यहाँ मैंने एक अपने
छोटे भाई की शादी SC ST में कर दी, मतलब जात की वो हरिजन है, जिस हरिजन बोलते हैं, उस दिन से राजपूतों का कहना है कि इसके घर को उजाड़ के मानेंगे। मेरे घर पे घर बेदखली का आदेश है मेरे पास, 2 साल हो गया। तो क्यों तुम SC ST नहीं हो? उनको प्रॉब्लम है ना, SC ST उनके घर के बगल में नहीं रह सकता। वो बोलते तू कहीं और चला जा, कहीं और जाकर रह। तो जो मानसिक उनके अंदर मानसिक, ऐसे बोलते हैं मानसिक उत्पीड़न, वो मानसिक उत्पीड़न लोगों का करते हैं, शारीरिक मानसिक दोनों ही करते। तो कानून का डर नहीं होता क्या? कानून उनका है, कानून का डर क्या है? मेरे पास इस डायरी में पेपर पड़े होंगे, अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो आप सोचेंगे ऐसा कैसे हो सकता है। कहाँ की घटना है ये घटना उत्तर प्रदेश देवरिया की है, और इसमें न्याय के लिए मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री का लेटर तक मेरे पास है, लेकिन आज तक नहीं हुआ। भ्रष्टाचार की जांच नहीं हुई। सरकार तो उनकी है जो सर्कस और गुलबंद लोग हैं। तो क्या ये जो सामाजिक न्याय की लड़ाई आप लोगों ने छेड़ी, कैसे जीत पाओगे आप लोग? सर आज नहीं तो कल जीतेंगे, जीत तो पक्की है। अगर युद्ध चालू हुआ है तो विराम भी होगा, विराम में परिपूर्ण रूप से हम जीतेंगे, क्योंकि 10-12%, 15% लोग कब तक हराएंगे, कब तक लोगों को बेवकूफ़ बनाएंगे? आज नहीं तो कल बेवकूफ़ी तो हटेगी लोगों के सामने से। और जिस आप लोगों ने बगावत कर दिया से हिंदू कमजोर हो जाएंगे। नहीं, ये हिंदू कमजोर होगा, वो कमजोर हो रहा है, हम थोड़ी ना कमजोर हैं। हम कहाँ कमजोर हो रहे हैं? और हिंदू नाम किसको दे रहे हैं? वो केवल हिंदू कहने से हो जाएगा क्या? हम उस किसी के दरवाजे पे नहीं जा सकते, उसके थाली में खाना नहीं खा सकते, चाय नहीं पी सकते। हिंदू का मतलब है क्या? हिंदू में देश में तो आप भी तो हिंदू हुए ना। देखिए सर मैं मना कहाँ कर रहा, मैं तो ये नहीं बोल रहा, लेकिन हिंदू एक जीवन शैली है। जब एक हिंदू, मुस्लिम और ईसाई का बेटा पैदा होता तो सब एक ही जैसे रोते हैं। उस रोता तो पता नहीं चलता कि मुस्लिम है कि हिंदू है या ईसाई है। इतनी बड़ी है आबादी आपकी देश में, तो फिर आपके साथ इतनी हकमारी क्यों होती है? सर ये हक नहीं, ये तो लुटेरे हैं। ये हक नहीं मार रहे, वो हक मारते तो थोड़ा बहुत मारते हैं। हाँ ये लुटेरे पहले से राज कर रहे हैं, लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। वो कह रहे हैं हम देश की रक्षक हैं। सर वो किस मामले में रक्षक हैं? कहाँ आज़ादी की लड़ाई हमने लड़ी? कब लड़ी आज़ादी की लड़ाई? मुगलों से हम लड़े। हाँ सही बोल रहे हैं, अंग्रेजों से हम लड़े। जब आपके पूरे भारत में आपकी परसेंटेज ही 1 से 2 और 3 थी, तो आपने कैसे लड़ाई लड़ लिया? आप इस पे अगर ग्रंथ के जगह पे यह बात लोगों को बताई जाए तो लोगों का ब्रेन खुल जाएगा कि जब आपकी टोटल पूरे भारत में जनसंख्या 1 से 2% थी, तो आपने युद्ध कैसे जीत लिया? कैसे लड़ाई तो हमने लड़ा है। तो मोहन भागवत के इस बयान के पीछे क्या हो सकता है? जो यह एक सोची समझी आने वाले समय के लिए राजनीति है, क्योंकि उन्हें पता है कि जितने भी बैकवर्ड के लोग हैं अब टूट रहे हैं, वो बगावत पे उतरे हैं। अगर उन्हें इकट्ठा नहीं किया गया तो अगले साल हम सरकार नहीं बना पाएंगे, और सरकार बनानी है, अगर सरकार चलानी है तो हमें बैकवर्डों के साथ रखना है। यह तो भी एक छोटा सा ऐसे बोल लीजिए आगाज है। आने वाले मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई तक देखिए देश में क्या होता है। तो आप रामचरितमानस के साथ हैं? विरोध नहीं, मैं रामचरितमानस के साथ ही कैसे साथ रहूंगा? मेरे बेटे को तो संविधान चाहिए, मैं अपने बच्चे को संविधान पढ़ाऊंगा। मुझे रामचरितमानस तो हम कभी पढ़ लेंगे, बुढ़ापे में पढ़ लेंगे। ग्रंथ में कहा गया संन्यास लेना, तो मैं तो इनसे ये कहता नहीं कि सारे सन्यासी हो जाओ और सारे समाधि ले लो, देश का विकास हो जाएगा। कभी किसी बड़े नेता को या किसी को देखा क्या किसी ब्राह्मण को समाधि लेते हुए? आपने सुना है सिर्फ कि ये फलाने समाधि ले लिए, जल समाधि, फला समाधि। आजकल तो साधु संत राजनीति में आ रहे हैं ना। वह राजनीति नहीं, मैंने बताया आपको, जितने मंदिर हैं, मंदिर आय का स्रोत है। कि आपने अभी ये बनारस की एक घटना देखी होगी, एक जात का डोम था, वो मंदिर में चला गया, उसको चैले से मारा गया, जलती हुई चैले से आग जलाई गई उसको। तो यह लोगों को कब तक बेवकूफ़ बनाएंगे? जब तक लोग शिक्षित नहीं थे। जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ेगा, लोग इनसे खिलाफत करेंगे, इनके भिन्न होंगे, इनके विपरीत होंगे, और तभी देश में आने वाले समय में एक अच्छा शासन, एक अच्छा राज्य होगा। कहा जाता है आप लोग एक षड्यंत्र रच रहे हैं। कौन षड्यंत्र रच रहा है? मैं उनसे पूछ रहा हूँ ना कि एक बात तो बता दो मुझे, षड्यंत्र कौन रच रहा है? क्योंकि षड्यंत्र का मेन कारण तो आप पहले से मुझे मूर्ख बना के षड्यंत्र, तभी तो आज राज कर रहे हो। ये 12% लोग 10%, 5%, 15% राज कर सकते क्या पूरे भारत पे? नहीं कर सकते। किस एंगल से राज करेंगे? राज करने का तो आज का है सिर्फ पिछड़ों का राज है ना देखिए देश में। कौन सा बोला देश में पिछड़ों का राज है? प्रधानमंत्री पिछड़े हैं ना सर जी। एक पिछड़ा होने से क्या होता? राष्ट्रपति आदिवासी हैं देखिए, तभी तो उनको मंदिर में घुसने नहीं दिया गया, पिछले वाले राष्ट्रपति को। याद है जात के हर जनते, उस घटना को भी तो देखिए ना। जो मौजूदा राष्ट्रपति हैं वो कह रही है मेरा भगवान अम्बेडकर है।
वो कह रही हैं, लेकिन अगर वो भी हरिजन कास्ट होते तो उनको भी एक मंदिर में बैन कर दिया जाता, नहीं जा सकती थी। आदिवासी तो है ना, देखिए आदिवासी हैं, लेकिन आप इस बात को ध्यान दीजिए ना कि जब इसके पहले पूर्व राष्ट्रपति एक मंदिर में जाते हैं और उनको मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता है, देश का सर्वप्रथम व्यक्ति को मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता है, तो देश को नहीं समझ में आता है कि देश कौन चला रहा है, कैसे चला रहा है, देश किसके हुकूमत पे चल रही है। स्वामी प्रसाद मौर्य का बहुत विरोध हो रहा है देश में, देखिए पुतले फूके जा रहे हैं। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला कौन फूक रहा है? वो तो नहीं फूकेंगे तो उनकी राजनीति कैसे चलेगी? यह तो एक राजनीतिक षड्यंत्र है कि तो तू कुछ लेके आ, मैं कुछ लेके आता हूँ, दोनों मिलके बैठ के राज करेंगे। ये राज नहीं चलेगा, आज नहीं तो कल इसका समापन होगा, इसके बदलाव होगा। समापन यानी खत्म होना, ये खत्म होंगे आने वाले समय में। जागरूक जनता राज मोहन करेगी। भागवत को इसी बात की आहट हो गई है क्या? मोहन भागवत की इस बात की आहट हो चुकी है और हर एक अधिकारी को आहट हो चुकी है कि आने वाले समय में इस देश में आंदोलन होगा, हर हाल में आंदोलन होगा। यह घटना से पहले अगर सरकार एक्शन में रही होती तो यह घटना नहीं हुई होती। अगर यह घटना नहीं होती तो आज जो अपने को मिल रहा है ना, यह नहीं होता। मुख्यमंत्री जी ने साफ साफ बोला है कि उस गरीब का घर ना उजाड़ा जाए, जो असहाय है, जो गरीब है, केवल दबंग और गुंडा माफियों का उजाड़ा जाए। लेकिन यह सरकार क्या कर रही है आपको पता है? हमारे पास, मैं स्वयं राघवेंद्र, मेरे पास भूमिहीन है, मेरे पिताजी के पास 1 इंच जमीन है, लेकिन मेरे घर को भी तोड़ने का आदेश है। यह सरकार दबंगों की है और जो इसमें चाटुकारिता के स्पेशलिस्ट हैं, जैसे बोल सकते हैं दलाल, सीधी सी बात है, हमारे यहाँ दलाल बोलते, दलालों की राजनीति हो रही है। किसी डीएम कार्यालय में चले जाइए, दलाल की ही चलती, आपकी नहीं चलेगी। फिर किस पर मैं विश्वास करूँ? आरोप लगा रहे हैं, लेकिन तो भ्रष्टाचार मुक्त भारत बन रहा है ना। किसने बोला भ्रष्टाचार मुक्त? मैं भ्रष्टाचार दिखाऊंगा, आप दिखाएंगे न्यूज पे? मैं आपको भ्रष्टाचार दिखाऊं? मेरे पास इस लेटर में मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री का लेटर है। उन्होंने मेरे ग्राम सभा की जांच कराने के लिए बोली थी। लगभग 4 करोड़ रुपए का घोटाला है, लेकिन आज तक सरकार नहीं जांच कर पाई। कैसे भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात कर रहे हैं? वो भ्रष्टाचार करने वाला ही वही है। वो क्या करेगा भ्रष्टाचार मुक्त की जांच? और भ्रष्टाचार मुक्त सपना कभी पूरा नहीं होगा। तो भ्रष्टाचार खत्म कर दिए। भ्रष्टाचार पे चलता रहे। कौन बोला भ्रष्टाचार पे चलेगा? सर सुनिए, कांग्रेस जैसे गई वैसे ही बीजेपी भी जाएगी और आने वाले समय में जो पतन होगा और जो देश में चलेगा, सर जी, जब तक शिक्षा नहीं बढ़ेगी, जब तक लोग शिक्षित नहीं होंगे, हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन ईसाई, इसी पे लोग बात करेंगे। जब शिक्षा का स्तर बढ़ेगा, ऑटोमेटिक जो देश की राजनीति, गंदी राजनीति खत्म हो जाएगी और एक अच्छे युग का शुरुआत होगा। आज नहीं तो कल इस देश में एक अच्छे युग का शुरुआत होगा। जैसे हमारे जैसे युवा जो क्रांति के लिए आगे बढ़े हैं, एक नहीं हजारों भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद इस देश में पैदा होंगे। कह रहे हैं पहले हिंदू राष्ट्र बना लो और अरे सर, मैं